यार एग्जाम्स देते देते ना हम लोगों की पूरी जिंदगी निकल गई है। बचपन से लेके अब तक अगर एक चीज हमने कंसिस्टेंट होके करी है वो है एग्जाम्स देना। चाहे फिर वो हमारे यूनिट टेस्ट हो, चाहे हमारा क्लास टेस्ट हो, चाहे हमारे हाफ ईयरली एग्जाम्स हो या फिर हमारे फाइनल एग्जाम्स हो। बट तब भी हम लोग कुछ ऐसी गलतियां ना कर ही देते हैं कि हमारे नंबर कट जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ बच्चों ऐसी 5 सीरियस गलतियां जो आप लोग करते ही करते हो और जो प्लीज बिल्कुल भी अभी जो हाफ ईयरली शुरू होने वाला है उसमें कतई ही मत करना। आप लोग खुद देख रहे हो अगस्त की 10 तारीख होने वाली है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के अगस्त लास्ट में ही पेपर शुरू हो रहे हैं, है ना। एंड जो बच्चे कुछ है उनके सितंबर फर्स्ट वीक में। तो ऐसी गलतियां मैंने सोचा मैं आपको पहले ही बता दूं जो आपको नहीं करनी, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन गलतियां हैं फिर भी आप लोग बार बार करते हो, जिनकी वजह से हमारे नंबर कटते ही कटते। और ये इतनी छोटी गलतियां हैं कि जब आप इन्हें पढ़ोगे सिर्फ तभी बड़ी लगेंगी, वरना ये आपके नोटिस में भी नहीं आएंगी। स्वागत है आप सभी का अपने अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय तानिया शर्मा पे। मेरा नाम तानिया शर्मा है और मैं इस चैनल पे आपको गाइडेंस के साथ साथ 9 to 12 के इंग्लिश के लेक्चर्स भी देती हूँ। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ऐसी 5 बहुत ज्यादा सीरियस गलतियां जो आप लोगों को कतई ही हाफ ईयरली में तो क्या किसी भी एग्जाम में नहीं करनी। गलती नंबर 1 इज नॉट यूटिलाइजिंग द रीडिंग टाइम। हम लोग सबसे बड़ी मिस्टेक क्या कर देते हैं कि हमें जो रीडिंग टाइम दिया जाता है ना पेपर में हम उसे यूटिलाइज नहीं करते। आपने अक्सर देखा होगा बच्चों कि हमें ना 15 मिनट मिलते हैं, राइट और रॉन्ग, है ना। हमें हमेशा 15 मिनट मिलते हैं एग्जाम में और हम क्या करते हैं इस 15 मिनट में, नहीं तो हम अपने दोस्तों से पूछते सेकंड का आंसर बता दे, 10वें का आंसर बता दे, राइट, और नहीं तो बकैती करते हैं, नहीं तो क्वेश्चन पेपर को ऐसे देखते हैं और बैठ जाते हैं कि कब घंटी बजेगी और कब हम शुरू करेंगे लिखना। ये है सबसे गलत अप्रोच पेपर के स्टार्ट में ही। ये 15 मिनट आपको कुछ सोच समझ के दिए जा रहे हैं। क्या करना है आपको, एक सही स्ट्रैटेजी, एक सही स्ट्रक्चर डिसाइड करना है। लेट्स से अगर आपके इंग्लिश का पेपर है उसमें 3 सेक्शंस है, आपको डिसाइड करना है कि भाई मैं राइटिंग पहले करूंगा, मैं ग्रामर और लिटरेचर पहले करूंगा या रीडिंग पहले करूंगा। ये कैसे डिसाइड करोगे, क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके कि कहां पर ऐसी चीजें हैं जो मुझे अच्छे से आती हैं, है ना, एक अपनी प्लानिंग करके। तो ये 15 मिनट होते हैं प्लानिंग के लिए, ये 15 मिनट होते हैं अच्छे से पढ़ने के लिए। अगर आपने पढ़ भी लिया है, लेट्स से आपका राइटिंग सेक्शन है, तो उसमें कुछ कीवर्ड्स लिखने के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, है ना। तो ये जो 15 मिनट होते हैं ये बेसिकली होते हैं कि हम एक सही स्ट्रेटेजी बना ले अपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। बट हम लोग उस रीडिंग टाइम को यूटिलाइज नहीं करते, जिसका नतीजा क्या होता है कि बहुत ही मेसी स्टेट में बहुत बार हम लोग पेपर लिखकर आते हैं। सो अवॉइड डूइंग दिस थिंग इन योर एग्जाम। Moving on to the next mistake that you guys often do, not reading the questions carefully. आप लोग क्या करते हो, ये आपकी गलती नहीं है बच्चों, ये सबके साथ है। इवन मैं जब एग्जाम दे रही थी, है ना, जब मैंने अपने बोर्ड एग्जाम दिए थे या जब भी मैं कोई भी एग्जाम देती थी, तो मुझे पता है कि किस टाइप का एक कांस्टेंट प्रेशर दिमाग पे रहता है, एक स्ट्रेस हमारे दिमाग में रहता है, एक जल्दबाजी दिमाग में रहती है ना। और उस जल्दबाजी के कारण हम लोग लिखना शुरू कर देते हैं कि भाई पेपर लेंदी है, पेपर खत्म करना है। बहुत बार हम इतना ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं पेपर के लिए पढ़ के कि हमें लगता है अगर आखिरी पेपर है तो बस किसी तरह करके खत्म करें, बाद की बाद में देखेंगे, राइट। और इसी सब स्ट्रेस में, एंजाइटी में, है ना, ओवर थिंकिंग में क्या होता है, हम लोग क्वेश्चन का सेंस समझने में गलती कर देते हैं कि हमारा क्वेश्चन हमसे बोलना क्या चाह रहा है। बहुत बार होगा आप लोग क्वेश्चन देखोगे, अगर आपको एक भी वर्ड ऐसा दिख गया जो आपको आता है, जो आपने पढ़ा है, जो आपकी जान पहचान का है, आप लोग इतने ओवर एक्साइटेड और जल्दी में होते हो कि आप लोग उस वर्ड से रिलेटेड लिखाओगे एंड उस बीच में जो क्वेश्चन में एक्चुअल में पूछा गया है वो आप मिस कर दोगे। कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन की एक्चुअल सेंस बच्चों वो मिस हो जाएगी जो आपको नहीं करनी, ठीक है। तो ये चीज अवॉइड करने की कोशिश करो, क्वेश्चंस को बहुत ही ज्यादा ढंग से पढ़ो। सोचो यार पूरा चैप्टर हमने पढ़ा है, हमें पूरे चैप्टर की समरी नहीं लिखनी है, हमें सिर्फ उतना ही लिखना है जितना हमसे पूछा गया है। हर क्वेश्चन में एक एक्सपेक्टेड आंसर होता है एग्जामिनर के दिमाग में कि मैंने ये पूछा है तो ये वाला पॉइंट तो मुझे मिलना ही मिलना चाहिए, है ना। आप उससे रिलेटेड 10 चीजें लिखाओगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। सो मेक श्योर यू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली और आपको पता हो कि क्वेश्चन में आपसे एग्जैक्टली क्या चीज पूछी जा रही है, अकॉर्डिंगली आप लोग बनाकर लिखकर आ पाओ। नेक्स्ट थिंग है स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक और अ चैप्टर अ डे बिफोर।
आप लोग क्या करते हो, एक दिन पहले, है ना, मान लो आप लोग सिलेबस में बहुत ज्यादा पीछे चल रहे हो, तो आप लोग क्या करते हो, एक दिन पहले आप लोग नया चैप्टर या नया टॉपिक उठा लोगे? नहीं, आपने बच्चों अभी तक जितना पढ़ा है उसे आप लोग रिवाइज करो, ताकि आपका जो स्कोर है वो ऊपर की तरफ जा सके। आप लास्ट डे कोई टॉपिक उठाओगे, वो स्कोर ऑटोमेटिकली आपका नीचे की तरफ जाएगा। क्योंकि यार आप देखो, ऑलरेडी आपके दिमाग में चीजें फीड है, आप बिल्कुल आखिरी स्टेज पे अपने दिमाग को और स्ट्रेस और प्रेशराइज कर रहे हो। एक दिन में आपको भी पता है आप कोई नया छोटा टॉपिक है, ठीक है, नया भारी टॉपिक, भारी चैप्टर नहीं कर सकते, है ना, तो खाली और पढ़कर आपने जितना पढ़ा है उसको भी नीचे क्यों दबाना? तो इतना लास्ट मोमेंट स्ट्रेस आपका ब्रेन नहीं टॉलरेट कर सकता, तो इसलिए उसे दो भी मत। जितना आपने अभी तक पढ़ लिया है उतना ही पढ़ो। पेपर से एक दिन पहले अच्छे से खाओ, अच्छे से प्रॉपर स्लीप लो। बहुत लोग पेपर से एक दिन पहले सोचते हैं कि हम लोग आज रात भर जग के पढ़ेंगे, कल पेपर दे आएंगे फिर सो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। आपके ब्रेन को रिलैक्स होने की जरूरत है, बिकॉज आप जब एग्जाम लिख रहे हो तो अगर आपका ब्रेन थका हुआ है तो वो कैसे आपको पूरा प्रोडक्टिविटी दे पाएगा। सो मेक श्योर पेपर से एक दिन पहले ना आप ज्यादा बात करो, ना आप ज्यादा स्ट्रेस लो, और ना ही आप कोई नया टॉपिक या चैप्टर बच्चों शुरू करो। नेक्स्ट थिंग इज स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन द क्वेश्चंस दैट यू डोंट नो। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं, वैसे तो ना ही हो, बट ऐसे भी होते हैं जो आपको नहीं आते। अब अगर आपको जो क्वेश्चन नहीं आता, आप उस पे बहुत सारा टाइम स्पेंड कर देते हो, जिससे कि आपका बाकी का पेपर छूट जाता है। सो मेक श्योर आप पहले अपना पूरा पेपर कर लो एंड देन यू कम बैक टू सच क्वेश्चंस, एंड फिर इसको रीड करो, ताकि इससे रिलेटेड कुछ भी दिमाग में आए तो आप लिख कर आ पाओ। बट पहले वन गो में जब आप पेपर कर रहे हो, जब आप ऊपर से शुरू हुए हो, सो मेक श्योर आप लोग किसी भी क्वेश्चन पे ओवर टाइम स्पेंड ना करो, ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बच्चों लैक ऑफ प्लानिंग। अब ये हमारा लास्ट पॉइंट है और सबसे मेन पॉइंट है। ये हम पेपर से पहले भी करते हैं, पेपर के अंदर भी करते हैं, जिसकी वजह से नंबर कम। इसमें बहुत चीजें होती हैं, है ना, अच्छे से टाइम मैनेजमेंट ना सीख पाना, ना तो पेपर से पहले सीख पाना, और पेपर से पहले नहीं सीखा तो पेपर में तो क्या ही कर लोगे आप, है ना। 2.5-3 घंटे में कैसे आप पूरा पेपर कर लोगे, अगर आपको पता ही नहीं है आपको टाइम मैनेज कैसे करना है, अगर आपको पता ही नहीं है कितने मिनट में मुझे कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जब आपको एक टाइम दिया जाता है ना क्वेश्चन पेपर का, तो सोच के दिया जाता है कि एक क्वेश्चन के लिए बच्चा कितना एस्टिमेटेड मिनट्स लगा सकता है ना। तो एक प्रॉपर टाइम, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, प्रॉपर वर्ड लिमिट के अंदर लिखना, इन सब चीजों को प्लानिंग बोलते हैं। अब क्या होता है जनरली, देखो जब भी कोई क्वेश्चन हो, जब भी घर में प्रैक्टिस करो, कीवर्ड लिख लो, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, मान लो एक क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा, अब साइड में उस क्वेश्चन को पढ़कर जितने भी टर्म्स याद आ रहे हैं उन्हें शॉर्ट में लिख लो, ठीक है, कि अगर भाई ये क्वेश्चन है तो मैं इससे रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या आंसर है लिख सकता हूँ। जैसे अगर मैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 लू, लेटर टू गॉड, है ना, अब उसने बंच ऑफ फ्रूट क्यों बोला पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को, तो आप यहाँ पे सारी चीजें लिख सकते हो, है ना, कि भाई उसने पैसे मांगे थे, शॉर्ट में, ठीक है। अब जब आप पॉइंटर्स लिख लोगे कि भाई पैसे मांगे, उसकी मदद करी, उसे पूरे पैसे नहीं, अब आप पे सारे पॉइंट लिखे हुए हैं कि ये सारे पॉइंट आपको यहाँ डालना शॉर्ट में, इस पे आपको ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना, सिर्फ 1 से 2 मिनट, ठीक है। अब आपको पता है कि अरे यार ये जो मेरा ये वाला पॉइंट है ना, इसे मुझे पहले लिखना चाहिए, इसको मुझे बाद में लिखना चाहिए, जैसे हम रीअरेंज करते हैं, रीऑर्डर करते हैं। तो आपको पता भी होगा आपने सारे पॉइंट्स इंक्लूड करे, कौन सा पॉइंट पहले कौन सा बाद में, आपका क्वेश्चन मेस नहीं होगा। आप एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में लिखकर आ पाओगे, प्रॉपर वर्ड लिमिट में लिखकर आ पाओगे। एंड आई सजेस्ट आप लोग डायरेक्ट पेपर में लिखने से पहले 1-2 सैंपल पेपर पहले से प्रैक्टिस करके जाओ, ताकि आप लोगों की एक हैबिट बिल्ड हो लिखने की, कि हाँ आप 2.5-3 घंटे में पूरा पेपर लिखकर आ पा रहे हो या नहीं। एंड मेक श्योर यू रिवाइज ऑल द आंसर्स आफ्टर राइटिंग। सो ये मेरी तरफ से रहेंगी आपको 5 टिप्स, 5 ऐसी चीजें जो आपको पेपर में कतई ही नहीं करनी, ठीक है। एंड उनके ऑल्टरनेटिव क्या क्या करना है। अगर स्टिल कोई डाउट है, यू गाइज कैन पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।